हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओ की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी न छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जान में खांका जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चला रही थी, गड़गड़ा रही थी, इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराए नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा इसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। हजारों कतार खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा के इन फौजियों की तरफ इल्तिजाइया नजरों से देख रही थी, जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज खातू में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसी व अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल, सर झुकाए, जमीन पर हाथ लगाए इंसान, जो इस वक्त बेड़ियों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज्यादा इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाजें बैक वक्त गूंजी, लेकिन इसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाजें इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तरतराहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बर्पा थी। माओ की गोदें उजड़ रही थी। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थी, बेवा हो रही थी, कर रो रही थी। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीतड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। इसी रोज 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों और मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही प्रवास कर गई। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हजारों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गई। बड़े बड़े गड्ढे खोद कर 500-500 हजार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंक कर मिट्टी से भर दिया गया। ये बिना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा, सिसकते और कुछ फायरिंग की इजाजत से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गई। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुक किया गया गम से न डाल इन मुसलमान औरतों की जानब, जो मैदान के चार जानब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थी। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीन कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्थे मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाशें बना दिए गए। ये तारीख की बदतरीन नस्लकशी थी। जुल्म व बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी नहीं, ना ही इसका तल्लक वहशी कबाइल या दौर जहलियत से है। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मुहज़्ज़म मकाम पर फायज किए बैठी थी। ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबनीका था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम नहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने, बल्कि इनकी पुश्तपनाही में ही पेश आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है, तो एक बार सरबनीका वाक़या पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्ल आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए से अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे, जो तुर्कों के दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे और सदियों से यहाँ आबाद थे। लेकिन यहाँ मकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की फौज की मदद से बगावत की। इस दौरान में बोस्निया के शहर सरबनीका के इर्द गिर्द सर्ब अफवाज ने मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा।
اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاج کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ 1995 سے 2022 تک 27 سال گزر گئے، آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے۔ آج بھی سربرنیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیا بھی مانگی گئی، مگر ہائے اس زد و پیشما کا پیشما ہونا۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گیلا، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلودہ تاریخ ہے جسے ہم بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، بعینہ ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے عیار پر بھروسہ نہ کرو اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔